में आपका स्वागत है। आज है दिन 3। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज का विषय है समाने व समेटने की शक्ति। अव्यक्तिशारे जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, बस एक बाप और आप इस मिलन की अनुभूति का संकल्प रहता है। तब संकल्प शक्ति जमा होती है और योग पावरफुल हो जाता है। इसके लिए समाने व समेटने की शक्ति धारण करो। संकल्पों पर फुल ब्रेक लगे, ढीली नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज़्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमज़ोर है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी लोग मौज में हैं, सब खुश हैं, संतुष्ट हो, राइट, भरपूर हो। हाँ हाँ जी, अच्छा। आज कौन कौन आए हैं? खड़े हो जाओ ज़रा। बहुत ही आए हैं, वाह। थोड़ा उधर चेहरा दिखा दो। देश कुमारी सबका अव्यक्ति परिवार टीम। की आप सभी को मालूम है कि कल शाम से अव्यक्ति परिवार की रिट्रीट शुरू हो रही है। बहुत तरफ से अलग अलग स्थानों से भाई बहन आ रहे हैं। हम लोग भी उनको ऐसे देखते हैं ज़ूम में। कईयों को पहली बार मिलेंगे, कईयों को पहली बार देखेंगे, तो एक नए तरह का मिलन भी होता है। और कल भोग लगेगा और सभी, बहुत बड़ी रिट्रीट है, बहुत ही संख्या है, ना करने पर भी काफ़ी संख्या है। हमारी एन बहन और भूमि ने मिल करके कैसे भी सबको मैट्रेस मिलेगी या बेड मिलेगा, सबको सबके सहयोग से सभी को हमने बोला है, निवासियों को, मेहमानों को, जो भी हैं, सब एडजस्ट करके। सबका मन होता है आए, साल में एक ही बार तो चांस मिलता है उनको, नहीं। हमने बहुतों को बोला जो अभी कपल्स रिट्रीट में आए थे, हमने कहा अगर आप लोग अपनी जगह नयों को दो, जिनको चांस नहीं मिलता है, तो कितना अच्छा होगा ना। तो बहुतों ने सहयोग दिया है इसका भी। आज का बहुत अभी बाबा, ये जो मास चल रहा है ना संकल्प शक्ति पर, तो हर काम संकल्प से ही होता है ना, कुछ भी हो। मतलब आज मुझे, हम नोट करते हैं कि कोई बात बार बार मन में आती है, कुछ हो चुका है, किसी ने कुछ बोला है, तो बार बार मन में आता है। तो बाबा कहता है उसके लिए क्या होना चाहिए, नहीं? समाने की शक्ति और समेटने की शक्ति। कईयों से चलते फिरते मैं पूछ रही थी कि समाना क्या होता है। तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि ममा में
समाने की शक्ति बहुत थी। तो समाते हैं, फिर आ जाता है संकल्प, तो क्या हुआ, समाया नहीं होगा ना पूरा। तो आप लोग थोड़ा सोचो, अगर आपको कोई अच्छा संकल्प आता है तो बताओ कि समाना क्या होता है। तो सब समुद्र का एग्जाम्पल देते हैं कि सागर में कुछ भी डाल दो तो समा जाता है। हाँ, परंतु कहीं ना कहीं तो वो भी आ जाता है, राइट। समाना भी तो, कोई बात हो गई, किसी ने कुछ कहा, मैंने देखा है कि लक्ष्य रखें। मुझे याद है एक बार मैं बॉम्बे में थी अपने लौकिक परिवार के साथ, तो रात को ऐसे बैठे थे, तो किसी ने कुछ कहा, तो फिर मेरे को सवेरे बोला कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। मैंने कहा वो तो कल की बात थी ना। वो बात उसको इतनी अच्छी लगी कि बात कल की है और आज हम क्यों सोच रहे हैं इसको। कल की बात है, फिर से क्यों सोच रहे हो। तो उसमें समाने की जो शक्ति है कि कल का कल था, ड्रामा था, ये हो गया, समझा। कौन कौन कर पाते हैं, कौन समझता है मेरे में समाने की शक्ति है? नहीं, बहुत थोड़े हैं। हाँ? संकोच से आट नहीं उतारे हैं या कौन। दूसरा फिर है समेटने की शक्ति। तो समेट के फिर समा दे या समा करके और समेटे, क्या करना है? पहले समेटना है कि पहले समाना है? समाना है, समेटना है। तो छोटा हो जाएगा ना बैगेज थोड़ा, राइट। फिर उसको समुद्र में बाबा को दे दो। समेटने की शक्ति में भी सोचते रहो, सोचते रहो। तो दोनों शक्तियों पे काफ़ी हर एक को विचार सागर मंथन करना चाहिए। समाने व समेटने की शक्ति, जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक बाप और एक आप, जब और सब संकल्प समाप्त हो जाते हैं, बस एक बाप और आप, इस मिलन की अनुभूति का संकल्प रहता है। बाबा पूछ रहे हैं, तब संकल्प शक्ति जमा होती है और योग फिर पावरफुल हो जाता है। कई पूछते हैं ना, योग नहीं लगता, पावरफुल नहीं होता है। तो उसके लिए पहले मन के लिए कुछ शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। और बाबा ये दो शक्ति कह रहे हैं अगर हैं तो आपका योग बहुत अच्छा लगेगा। तो बाबा कहते हैं योग पावरफुल हो जाता है, इसके लिए समाने और समेटने की शक्ति को धारण करो। समाने और समेटने की शक्ति को धारण करो। संकल्पों पर फुल ब्रेक लगे। ब्रेक ढीली नहीं होनी चाहिए। अगर एक सेकंड की बजाय ज़्यादा समय लग जाता है, इसका मतलब आपकी समाने की शक्ति कमज़ोर है। अभी देखो कई ऐसा होती हैं बातें, पिछली पास्ट की, वो याद रखनी पड़ती, और कई बातें ऐसी होती हैं जो भूल जानी चाहिए हमको, नहीं। मुझे इतना अच्छा लगा जब बाबा ने अव्यक्त बाबा की मुरली में था, देखो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर 3 काल होते हैं ना, लेकिन एकाग्रता बढ़ाने के लिए वर्तमान में ये जो मोमेंट है हमारे लिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पास्ट अगर हमें खींचता है और भविष्य का हम बहुत सोचते हैं, सोचो, फिर फुल स्टॉप लगा दो। ये हमारा प्लान है। फिर
जो ड्रामा में होगा वो बहुत अच्छा होगा, उसमें कल्याण होगा। तो बाबा हमको ज्ञान सुनाते हैं, वो ज्ञान को हम जितना जितना, ज्ञान की एक होती है धारणा, एक होता है ज्ञान का ग्रहण करना। तो बुद्धि ग्रहण करती है और हम उसको फिर प्रैक्टिकल में लाते हैं, उसको बोलते हैं धारणा। तो आजकल बाबा ये चाहते हैं कि हमारी संकल्प की शक्ति बढ़े, संकल्प की शक्ति जमा हो। तो उसके लिए बाबा कौन सी शक्तियाँ चाहिए जिससे वो खाता जमा होगा, उसके लिए एक तो बाबा समाना कह रहे हैं। तो इसमें घबराना नहीं, देखो कितनी बार पुरानी बात आ जाती है और वो हमारे अंदर ऐसी हो जाती है कि हमारी पर्सनैलिटी में कुछ पास्ट में आपको किसी ने कम ध्यान दिया, कुछ ये किया और आपको याद आ जाता है, तो क्या अभी कमज़ोर हो जाता है इंसान, अभी से ही आत्मिक विश्वास हो जाता है कम। होना क्या चाहिए कि ऐसा राइट क्या है, बस उसमें अपने सम्मान को टिकाओ। पास्ट में ये हुआ, उसने ये किया, ये नहीं करता है, ऐसा नहीं होता है, अगर उससे भरे हुए हैं सारे संकल्प, तो इसका मतलब आपने नहीं समाया, आपने समेटा नहीं। कईयों का होता है ना, आज भी बात कर रहे थे, कई लोग जो हैं काम करते हैं पर समेटते नहीं हैं एंड में। किचन में जाते हैं, खाना बना के खिला के आ जाते हैं, पर समेटेगा कौन? मेजॉरिटी ऐसे करते हैं, भाई अब आपने खाना बनाया थोड़ा, मैं तो हमेशा साथ साथ करती जाती हूँ, छोटे मोटे बर्तन भी कर लो, काउंटर भी साफ रखो, कई बना लेते हैं, फिर एक कोई बेचारा सारा उसका समेटता है। बहुतों में ये है। अभी हमारे पास वर्कर्स आते हैं ना, अभी कहीं कहाँ काम कर रहे हैं कोई वर्कर्स, तो कहते हैं सबसे अच्छी बात यह है कि जब वो निकलते हैं तो घर ऐसे साफ होता है जैसे काम हुआ ही नहीं। और कई फिर जो है वो जाते हैं उसके बाद, भाई अभी हमें इतना काम करना है, क्योंकि वो लोग करके गए हैं पर सारा हमको समेटना है। तो ऐसे हम सब में भी समेटो, समझा? तो अंदर में समेटने की जिसको होगी बाहर में भी होगी, जिसको बाहर की होगी वो अंदर भी करेगा, तो वो दिखाई पड़ता है ना कैरेक्टर से। हम लोग जब शांतिवन से निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, तो जैसा हमको कमरा मिलता है ना एकदम साफ, हम वैसा ही छोड़ के जाते, लगेगा ही नहीं कि हम रहे हैं इतने दिन। हर एक चीज़ जहाँ जैसे, हर तरह से कई ऐसे निकलते हैं। तो ये थोड़े संस्कार हमको, रॉयल संस्कार हैं, ये प्योरिटी के संस्कार हैं, चाहे वो अपने कमरे में, चाहे वो किचन में, चाहे वो अपनी पर्सनल उसमें। ऐसे इधर फेंक दो, इधर रहने दो, उधर नहीं, जो जहाँ से जैसे निकाला तो समेटना, उससे कई अंदर में व्यवस्था के गुण आएंगे, कईयों को इससे सेवा हो जाती है और रिस्पेक्ट भी रहती है। रिस्पेक्ट भी तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, परंतु आपका करने का तरीका ही ऐसा है, तो ये तो ऐसे ही है, ये तो आधे के में काम छोड़ देगा, इसका तो क्या है, जब देखो चीज़ें बिखरी हुई हैं। किसके कमरे में चीज़ें बिखरी होती हैं? 2 बेड होते हैं, एक बेड अपने लिए, एक सामान के लिए रहे। एक हमारी बहन है, उसकी वो एक पर सोती है, एक पे कपड़े रखती है। भाई ये बेड तो कपड़ों के लिए तो नहीं है ना, खाली है तो चलो, तो है छोटी छोटी बात। अभी कल परसों या अभी आएगा, बाबा ने कहा प्योरिटी और रॉयलिटी,
रॉयलिटी क्या होती है, हर बात में पता लगता है कि भाई ये तो रॉयल है। रॉयल फैमिली में कौन कौन आना चाहता है, सत्युग की रॉयल फैमिली में? अच्छा, फिर तो आप लोगों को बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा आपको। तो हर बात साफ हो, शुद्ध हो, व्यवस्थित हो, हर प्रकार का गुण होना चाहिए। ये नहीं कि हम बस ठीक है, हमारी बुद्धि अच्छी है, हमने एक काम कर लिया, फिर क्या। शुरू शुरू में जब हम बाबा के पास यज्ञ में आए तो इतनी ट्रेनिंग थी, इतनी ट्रेनिंग थी। बाल्टी कैसे रखनी है, फल कैसे रखना है, ये कैसे कर, छोटी 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 बात पर सिखाया जाता था। तो कला बहन है तो एक हफ्ते की ऐसी वट्ठी करो कि यज्ञ में जो ओरिजिनल ट्रेनिंग मिलती थी ना वो करनी चाहिए। करेंगे, कौन करना चाहते हैं? सभी? अच्छा, फिर तो बहुत बड़ी होगी वो भी। कोई ऐसा हफ्ता रखेंगे नवंबर में और दिसंबर में, अभी तो सब कुछ फिक्स हो चुका है, जिसमें कदम कदम पर जो कहते हैं ना, कदम कदम पे पदम, और हर कदम में बाबा फिर उतने ही कदम आगे बढ़ाते हैं। राइट, हम एक बढ़ाते हैं और बाबा जो है वो ठीक है। तो इसलिए कौन सी शक्ति है? समाने की शक्ति और समेटने की। ये थोड़ा कल तक ना यूज़ करो, थोड़ा देखो। ये नहीं कि पॉइंट सुन ली तो ठीक है, बुद्धि में रही, पर उसको प्रैक्टिकल में भी हमें अनुभव में लाना चाहिए। ठीक है। ओम शांति।